मंगलम भगवान वीरो मंगलम रोजो मंगलम कुलकुंदारी जय नमस्ते सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकर प्रणाम सर्वनाम जय शास्त्र नमः शिवाय साराय स्वामी विद्या चक्रस्ते चित स्वभावाय भावाय पढ़ो इस संसार में सभी वस्तुएं नष्ट होने वाली है, ऐसा उत्तम बुद्धि के द्वारा जानकर समस्त दुखों की परंपरा को नष्ट करने वाले धर्म का सदा आराधन करो। श्री पद्मानंदी पंचविंशतिका 1950। 12 भावना में से अनित्य भावना का चिंतन बताते हैं कि उत्तम बुद्धि किसको कहते हैं कि संसार में सभी वस्तुएं नष्ट होने वाली है, ऐसा जो जान जा उस बुद्धि को उत्तम बुद्धि कहते हैं। ऐसा आज तक समझ में नहीं आया इसको। जो आंखों से दिखता है वो सब नष्ट होने वाला है, इसको जो क्षणिक नाशवान नहीं समझ रहा उसको उत्तम बुद्धि नहीं हुई, उसको ओंधी बुद्धि है। उसको जो संसार में जो भी कुछ दिख रहा है क्षणिक नंबर 1, नाशवान नंबर 2, उपद्रव है, उसके साथ संयोग में थोड़ी सी देर रहेगा, सुख का कारण नहीं है। ऐसा आज तक समझ में नहीं आया है। प्रमाण उसका कि ज्ञान अगर ऐसा समझता तो वो जो क्षणिक और नाशवान है उसको टिकाने के प्रयत्न नहीं करता, उसको पकड़ने के प्रयत्न नहीं करता, अपने नित्य वस्तु को ढूंढता। बाहर में भी कोई सामान खरीदता है तो जो टिकाऊ है उसको लेके आता है। पहले पूछता था वारंटी गारंटी क्या है इसकी वो कह जाए घर ले जाए तब भी कोई गारंटी नहीं है तो फिर रहने दो। अलौकिक बात है। दुखों की परंपरा को नष्ट करने वाला धर्म का सदा ही आराधन करो। आचार्य ने तो कह दिया, जिसको समझ में आया वो समझे। देखो अच्छी बात है। देखो 210 गाथा के अपने लगभग सभी हो गई। ज्ञानी के ज्ञान में भाव होते हैं, इसलिए अज्ञान में भाव जो इच्छा उसके अभाव के कारण ज्ञानी धर्म को यानी पुण्य को नहीं चाहता, इसलिए ज्ञानी के धर्म का परिग्रह यानी पुण्य का परिग्रह नहीं है। ज्ञान में एक ज्ञायक भाव के सद्भाव के कारण यह ज्ञानी धर्म का केवल ज्ञायक ही है। जब अपने ज्ञान स्वभाव आत्मा को जीव ने जाना तो मैं ज्ञायक हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं जाननहार हूँ, करने वाला मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसा जब समझ में आया तो ज्ञाता हो गया। तो ज्ञाता किस किस का कि अंदर में जो पुण्य का परिणाम है उसका भी ज्ञाता है। अभी तक ये समझ में आ रहा था कि पुण्य का मैं करता हूँ, अब क्या समझ में आया कि जो पुण्य का परिणाम है ये एक समय की पर्याय है और ये आत्मा का त्रिकाल स्वभाव से विपरीत परिणाम है और यह अपने काल में होता है। मैं इसका ज्ञाता हूँ। अज्ञान दशा में भी पाप और पुण्य का जीव करता नहीं है। ऐसी बुद्धि जब समझ में आई तो उसका ज्ञाता हो गया। अभी तक उससे पूछो, आप मंदिर जाते हो? कहाँ जाते हैं? पूजा करते हो? कहाँ करते हैं? पूजा किसने करी? मैंने करी। आत्मा करता है कि ज्ञाता? अब ज्ञाता है तो पुण्य का परिणाम किसने करा? है ना, उसको घुटाया हुआ अंदर में कि भाई वो पुण्य का परिणाम देते, ऐसा कहते हैं व्यवहार से मैंने किया, पर अंदर में आत्मा तो उस पुण्य के परिणाम का ज्ञाता है। पुण्य का परिणाम हुआ ना, अपने काल कर्म में हुआ, जब होना था तब हुआ, इसका तो जीव ज्ञाता है। ये अगर समझ जाए तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत हो जाएगी। इतनी अपूर्व बात है। देखो ज्ञायक भाव के सद्भाव के कारण, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञानमय मिला, ज्ञानमय एक ज्ञायक भाव के सद्भाव के कारण यह यानी ज्ञानी धर्म का यानी पुण्य का केवल ज्ञायक ही है। मिली लाइन? मिली कि नहीं मिली? फिर से देखा जरा। ज्ञानमय एक ज्ञायक भाव के सद्भाव, तो क्या आत्मा ज्ञायक भाव अनादि से मौजूद है कि नहीं? है तो सही, पर इसके ज्ञान में सद्भाव है कि अभाव है? अभाव है। वेरी गुड, यहाँ से बहुत होश में आज ज्ञान में आत्मा तो है, पर इसका जो व्यक्त ज्ञान है उसके अंदर उसका अभाव है, सद्भाव नहीं हो रहा है।
अभाव, इसने अभाव करा है कि आत्मा नहीं है। आत्मा को किसने देखा? आत्मा नहीं जानता। अरे भाई तू भले ही नहीं कहे तो भी उसका सद्भाव है, क्योंकि ये जो ज्ञान की पर्याय आ रही है, अगर आत्मा का सद्भाव नहीं होता तो आती कहाँ से? तो तू नहीं करे उसमें भी है कि सिद्धि होती है। कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा समझ आया। बच्चा सोया है, उससे पूछा बेटा नींद आ गई कि हाँ आ गई, तो नींद आई कि नहीं उसको? तो वो जब कह रहा है कि मैं सो रहा हूँ नींद आ गई, तब भी वो तो जगे रहा है। ये शब्द कहाँ से निकला कर नींद आ जाती है? ऐसा है कि आत्मा किसने देखा? तो ये नहीं देखा है, ये वचन नहीं कह रहा कि आत्मा है। क्या कह रहे बंडी जी? अब हुआ क्या है, देखो ज्ञान में एक ज्ञायक भाव के सद्भाव के कारण ये सद्भाव नहीं हुआ उसमें। तो सद्भाव किसका है कि ज्ञान की पर्याय में अपने शुद्ध आत्मा का सद्भाव छोड़ करके बाहर के धन, कुटुंब, परिवार, शरीर सबकी अस्थि को स्वीकार करता है, पर ज्ञायक आत्मा की सद्भाव होते हुए अभाव मानता है। और ज्ञानी किसको कहते हैं कि उसके ज्ञान के अंदर ज्ञायक का सद्भाव हो गया। सद्भाव हो गया मैंने ज्ञान का आत्मा से परिचय हो गया, परिचय होने से वो ज्ञानी बन गया। तो ज्ञानी बन गया तो अब क्या करेगा कि अब उस शुद्धात्मा को जिसका परिचय हुआ, बस उसका परिचय अनादि से नहीं हुआ था। मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरो उदय रवि आत्म भयो, ऐसा उर हर्ष ऐसा भया कि मनु रंग चिंतामणि आत्मा है। मोक्ष मार्ग के शुरुआत की चर्चा है, बहुत अलौकिक बात है। कहीं भी जाना हो ट्रेन में तो सबसे पहले प्रोसेस क्या है कि जहाँ जाना वहाँ का रिजर्वेशन कराओ। और रिजर्वेशन हो गया तो समझो मोक्ष हो गया उसका। अब आखिरी दिन तक कोई उसको आकुलता नहीं होगी। ऐसा हरण सिद्ध बनने का रिजर्वेशन कहाँ होएगा कि सम्यक दर्शन होने पर होएगा। सम्यक दर्शन नहीं है वहाँ तक मोक्ष का रिजर्वेशन नहीं है, भटकेगा इधर से उधर। मोक्ष किसको कह रहे हैं? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, आनंद प्रकट हो जाए, सब दुखों से मुक्त हो जाए, तो उसका प्रथम सोपान टिकट रिजर्वेशन। अब कोई आकुलता नहीं है, सीधा वहाँ ट्रेन के अंदर भी कितनी भी भीड़ हो तो उसको कोई आकुलता नहीं है। वो जाएगा और सीधा अपनी सीट पे बैठ जाएगा, कितनी बेफिक्री हो। काय से हुई रिजर्वेशन? मोक्ष का रिजर्वेशन सम्यक दर्शन है। ये हुआ कि उसको अरण सिद्ध बनने तक की गारंटी है पूरी, पहुँचेगा ही पहुँचेगा। निपटा लो उसकी आकुलता, वो चैन नहीं लेने देगी आपको। वो तो विकल्प है, महाराक्षस है। ज्ञान में एक ज्ञायक भाव के सद्भाव के कारण वो सद्भाव हुआ, बस वो ज्ञानी बना। अब उस ज्ञानी को धर्म है ना, पुण्य का परिणाम। ज्ञान में ज्ञायक भाव के सद्भाव के कारण यही तो अभी हालता सिद्ध करा। सम्यक दर्शन हो गया या शब्दों के ऊपर लग गया। आप सुनते क्यों नहीं हो? अभी हाल ही तो कहा, इस वर्तमान ज्ञान की पर्याय में शुद्ध आत्मा का परिचय नहीं है। मैंने ज्ञायक त्रिकाली आत्मा होते हुए भी उसके ज्ञान में उसका अभाव है। बाकी सब चीज़ों को तो सद्भाव मानता हो। शरीर है, हाँ है, घर है, करोड़पति हो, सब है। आत्मा हो के नहीं? आत्मा तो नहीं। तो आत्मा होते हुए इसके ज्ञान में उसका अभाव है तो सही, पर है अभाव है। अब ज्ञानी किसको कहते हैं कि उसके ज्ञान के अंदर अपने शुद्धात्मा का परिचय हुआ और उसका स्वर बदल गया। अब उसका स्वर ये आया कि मैं अनादि अनंत एक ज्ञायक परमात्मा हूँ, मैं अनादि अनंत ज्ञान में हूँ, मैं अनादि अनंत एक सुख का भंडार, सिद्धों की खान स्वाभाविक आत्मा में हूँ। ऐसा उसके ज्ञान में अपने ज्ञायक का सद्भाव हो गया। और सद्भाव होने पर जिनवाणी ज्ञानी कहती है, शास्त्र पढ़ने वाले को ज्ञानी नहीं कहती है। अरे बिहाली तो कहा ज्ञान के अंदर अपना ज्ञायक में हूँ ऐसी प्रतीति आना, ऐसा सद्भाव मैंने अपने ज्ञान में अपने ज्ञायक का अस्तित्व को स्वीकार करना। तो उस अस्तित्व को स्वीकार करने पर उसे सद्भाव हो गया उसका।
मैंने वस्तु का सद्भाव तो अनादि से है, पर उस भूल गया बेचारा, क्या करे। मैं भ्रम्यो अपन को, हाँ बस वो मैं भी है और भूला भी है। तो जिसको भूला हुआ वस्तु है कि नहीं, कि वस्तु तो है पर भूल गया। तो ये सब वस्तु का सद्भाव तो है, पर इसके ज्ञान में उसका अभाव वर्तता है। अभाव वर्तता है तो सद्भाव किसका है? ये संयोग का है। वो शरीर को अपना मानता है। शरीर में हूँ ऐसी प्रतीति तो है, पर मैं आत्मा हूँ ऐसी प्रतीति नहीं है उसको। मैं करता हूँ ऐसी प्रतीति तो है, पर मैं ज्ञाता हूँ ऐसी प्रतीति नहीं है। तो मैं करता हूँ ऐसी प्रतीति उल्टी है वो शरीर और उसका सद्भाव तो है। तो ये सद्भाव होना है। ये इसका नाम मिथ्या दर्शन है, क्योंकि वो आत्मा के अंदर शरीर कभी गया ही नहीं, जो है नहीं उसका सद्भाव मान लिया, वो जो है उसको अभाव कर दिया। तो ये समझदार है। सद्भाव का अर्थ है ज्ञान उन सब बाहर के पदार्थों से तो परिचित है, उनकी सत्ता को भी मानता है और उल्टा भी मानता है कि मेरी है, पर जो त्रिकाली अपनी वस्तु है उसका अभाव हो गया उसके ज्ञान में ही हुआ, वस्तु में थोड़े हुआ। अपने अंदर ज्ञाता बुद्धि का सद्भाव है कि कर्ता बुद्धि का? वेरी गुड। तो है क्या ज्ञाता है कि कर्ता? है तो ज्ञाता। उल्टा सद्भाव हो गया इसके अंदर, वो उल्टा खोटा है, वो घुमाएगा इसको चार गति। सरल है कि कठिन? एकदम से चुप हो जाता है यार। अरे भाई सद्भाव है तो सही, वो है तो सही, त्रिकाल नहीं है सद्भाव। ये जो इसके ज्ञान में आई ना ये बात, इसको सद्भाव थोड़े कहते हैं। ये तो जिनवाणी कह रही है, सब बोलना सीख गया है। जिनवाणी सिखा रही तो बोलना सीख गया है। चोरी करना बच्चे को अभी अपन सिखाओ, देख बेटा तेरे को सर्दी खांसी हो रही है ना, बुखार हो रहा है, तो वो आइसक्रीम और फ्रिज की चीज़ें नहीं खाना, बिल्कुल नहीं खाएंगे कल से बाद। और 10 मिनट बाद मम्मी अभी अभी हाल ही मांगेगा, तो बोल रहा है, उसका भाव समझता है क्या वो? ऐसी कैसी इसकी बात है। पाप करने से जीव नरक जाता है, और पाप करने से डरता है क्या? नहीं आ रहा समझ। परिग्रह है ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह 5वें नंबर का पाप, 5वें नंबर का नहीं, सबका बाप है। तो परिग्रह पाप है। अब उसको इकट्ठा करता है कि पाप से डरता है? जो कुछ कहेंगे सत्य कहेंगे, इकट्ठा करता है ना। तो ये बोल रहा है, इसको उसका भाषण है कि मैं पाप कर रहा हूँ। अरे बोलो तो सही, चुप क्यों हो जाते हो? है? क्या आता है, क्या आता है? एक क्षण आ जाए ना तो ज्ञान पलटने लगेगा। आत्मा दिखता नहीं है कि आत्मा को आप देखते नहीं हो। आपको देखने की फुर्सत नहीं है आत्मा को। आपके एंगेजमेंट इतने हैं, जब अनंत भगवान का फोन आए कि आत्मा देखो, तो वहाँ आवाज़ जाती है कि जिससे आप बात करना चाहते हो वो व्यस्त है। मैंने जब जिनवाणी कहती है आत्मा को देखो, तो ये ज्ञान बच्चों को, घर को, शरीर को, राग को, इन क्रियाओं को संभालने में व्यस्त है। ये ना ज्ञान राग को देखने में व्यस्त है। अब वो ज्ञान को फुर्सत मिले तो आत्मा देखे। अब फुर्सत मिले कि वो निकाले। अब वो निकाले कब? जब उसको वो जो राग उत्पन्न हो रहा है या बाहर का पदार्थ जो दिख रहा है उससे महत्वपूर्ण अपना आत्मा लगे, तो छोड़ देगा उसको देखना। अपने पास कोई इम्पोर्टेंट काम हो तो कैसे ही फ़ोन आए कि अभी 5 मिनट बाद बात करता हूँ, अभी नहीं करूँगा, तो कोई बिगाड़ मना करता है क्या? पर अब इसको कि नहीं ये तो बाद में कर लूँगा, पहले तो आप बोलो। और फिर कितना अनलिमिटेड बोले जाए, ऐसे ज़रूरी काम देख ले पहले। इतना विवेक की जागृत नहीं हो रहा उसको। वो डिसीजन ही तो नहीं कर पा रहा भाई। ये राग इम्पॉर्टेंट है कि बाहर का सहयोग इम्पॉर्टेंट है, देखना ज्ञान इधर देखे कि शुद्ध आत्मा को देखे, उसको निर्णय नहीं हो पा रहा। ये जिनवाणी करा रही है। हर दिन का, हर गाथा का ये सार है कि जीव को अपना शुद्धात्मा पसंद आ जाए। तो काले नाग को जेब में लेके बैठोगे तो ऐसे ही होएगा, सता डसेगा बाहर बाहर, बंद करने की ताकत नहीं है। बहुत अद्भुत बात है। देखो ज्ञान में एक गायक भाव के सद्भाव के कारण यह ज्ञानी धर्म का यानी पुण्य के परिणाम का केवल गायक ही है।
केवल ज्ञाता ही है। फिर से प्रश्न करते हैं। धर्म पुण्य का परिणाम है? धर्म पुण्य का परिणाम धर्म है ना, पुण्य का परिणाम। व्यवहार धर्म की बात चल रही है ना। मतलब उसको पुण्य होगा जरूर, होता है पर उसका ज्ञाता है। अभी ये तो पुण्य के लिए आचार्य से बात उठाई, अभी पाप की भी बात करते हैं। पाप और पुण्य का परिणाम दोनों है कि नहीं? ये है, ज्ञानी को भी होते हैं, अज्ञानी को भी होते हैं, है ना। ये अगर ये हो ही नहीं तो अरहंत बन जाए, ऐसा परिग्रह हो ही नहीं तो अरहंत बन जाए। अब ज्ञान की बात है कि ज्ञान क्या करता है कि इनको यदि स्व जानता है तो मिथ्या दर्शन ज्ञान होता है। इनको इनके होने के काल में अपने शुद्धात्मा को स्व जाने तो इनका ज्ञाता हो जाएगा। फिर वो रहे चाहे जाए, तो अब वो ज्ञाता हो जाए। अब कैसे हो, यही बात है। फिर उसका क्या होगा कि वो जब उससे कनेक्शन कटा, किससे? राग से भी और संयोग से भी, और आत्मा से कनेक्शन जुड़ा, ये काम नहीं हो रहा। अगर आत्मा से कनेक्शन जुड़ेगा तो धीरे धीरे कुछ समय में वो संयोग भी अनंत काल के लिए विदा हो जाएगा। शरीर को जैसे इसने पर जाना और शरीर का ज्ञाता बना, तो धीरे धीरे करके शरीर अनंत काल तक के लिए इसका साथ छोड़ देगा। और वो भी ऐसा, उसका ऐसा पुद्गल का भी और संयोग में शरीर का भी ऐसा स्वभाव है कि जिस दिन से उसको अपना मानना बंद करता है, उस दिन से उत्तम शरीर मिलता है उसको। सबसे पहले तो स्वर्ग में जाएगा तो बढ़िया मिलेगा। यहाँ तो रोज़ रोते ही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। वहाँ ना खाना ना पीना, फिर भी व्यक्ति एक शरीर, कोई बीमारी। और फिर उसके बाद परम शरीर मुनिराज अरहंत भगवान का शरीर बनेगा। कैसा? परम औदारिक। आप सब समझते हो। अब ये औदारिक अच्छा है कि परम औदारिक अच्छा है? तो ये सड़ा था ना, तो तू सड़े को मान रहा है, इसीलिए छूट नहीं रहा है। इसको अपना मानना बंद करे तो सबसे पहले बढ़िया मिलता है, और उसके बाद दी एंड। कोई जैन दर्शन समझ आ रहा है क्या? इसने धन को अपना मानना बंद करा तो 6 खंड का वैभव मिलता है इसको। 63 सलाह के पुरुष कोई दुकान चला के करोड़पति नहीं हुए। सब पूर्व में तब पुण्य हुआ, उसके उदय में ढेर होता है उसको। चक्रवर्ती के घर में पैदा हुआ, उसने क्या करा? और ये तो मर जा बेचारा कर करके। कितना अलौकिक बात है। आप अपने बच्चे के लिए छोड़ के जा रहे हो 10 करोड़ का धन, तो भाग्यशाली वो है कि आप हो। तुमने तो पाप करा, वो हुए इसके, और वो तुमसे ज़्यादा पुण्यशाली के पैदा हुआ, वो 10 करोड़ का मालिक बन गया। नौकर कौन है? अरे क्या अलौकिक बात। हमने तो जब पहली दूसरी पढ़ा था तो टाटपट्टी पे बैठ के पढ़े थे सरकारी स्कूल में। अब वो कॉन्वेंट का बच्चा है 1000 रुपये महीना तो उसकी बस की फीस है। कुछ नहीं। अबे मेरे से एक अंदाज पता है, अब गजब हो गया ना। तो बोलो भाग्यशाली कौन है? टाटपट्टी पे बैठ के पढ़ने वाला कि कॉन्वेंट में पढ़ने वाला? दोनों। अरे अलौकिक बात है, अलौकिक। वो भाग्यशाली, पता लगे कुसंस्कार लेके आएगा वहाँ से। सबसे पहले तो अभक्ष खाना सिखाते हैं वहाँ पे। और वहाँ गया मैंने, मंदिर जाने का तो प्रश्न ही नहीं, ऐसे संस्कार लेके आएगा वो। और माँ बाप को आजकल ढोक देने का सिस्टम करता, हाय हेलो, हाय पापा, हाय, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। और उसकी ड्रेस आप मना करके देखो, आपकी उतरवा दे, वो इतनी ताकत रखता है। ये है कॉन्वेंट की पढ़ाई। बताओ भाग्यशाली है तो। और बहुत ताकत, मत छेड़ो यार, जैसे बहुत ताकत लगेगी, पसीना आएगा उसमें, फिर भी इसको वैराग्य नहीं होता है। इसमें लिखा है अधर्म केवल ज्ञान की तो निर्जरा होती है। अधर्म का लिखा है सर? धर्म का केवल ज्ञायक ही है। निर्जरा तो सम्यक दर्शन होने के बाद शुरू हो जाती है, क्योंकि वो किसी भी ज्ञेय को अपना मानता नहीं है, इसलिए उसको अनंतानुबंधी कषाय तो होती ही नहीं है। और बाकी जो होती है वो अलविदा करती होती है। अभी आलिस ने बताया उसको, शरीर मिलेगा तो उत्कृष्ट अच्छा से अच्छा मिलेगा, और समय होने के बाद वो मिलेगा ही नहीं। धन भी उत्कृष्ट मिलेगा, अभी तो मरे जा रहा है वो। और उसके बाद उत्कृष्ट से उत्कृष्ट। कभी सुना भी है कि तीर्थंकर का जीव का नाश्ता स्वर्ग से आता है, कपड़े भी स्वर्ग से आते हैं। अब क्या अलौकिक बात है यार। अब ये पुण्य का फल है, वीतरागता के फल में खुद ही आनंद बन जाएंगे। देखो अच्छा
अच्छी तरह से अगर ये बात समझ में आ जाए ना, तो जिनवाणी सुनने वाले के हाथ में, आत्मा समझने वाले के दोनों हाथ में लड्डू है। एक तरफ संसार का सुख है, एक तरफ मोक्ष का, दोनों हाथ में लड्डू है। संसार में भी जो जिन्हें पूजन करता है प्रतिदिन और जिनवाणी सुनता है, भगवान बनने के मार्ग में लगा, उसको घर में किसी तरह की तकलीफ नहीं आती है। बाहर की तृष्णा की बात अलग है, और उसको मानसिक शांति उसके बराबर किसी होती नहीं पूरी विश्व में। जरा देखो तो सही, इसको देखना नहीं आता है ना, इसको जो बाहर से नापता है उसको, वो सब समस्याओं का हल जानता है, वो सब समस्याओं को केवल हल समझ चुका हो, डरता थोड़ी हो। कौन? मैंने कब नाम लिया सकने का? अभी अज्ञान दशा की बात चल रही है। हाँ, जिनवाणी में जैसा लिखा कि तू जिन्हें परमात्मा की पूजन कर, तो अगले जन्म में, इसी जन्म में फावड़े से खोदेगा धन तो भी खुटेगा नहीं वो तू मर जाएगा कमा कमा के, तो पशु गति और चला जाएगा। और इसको इतना भरोसा है जब, तो शरीर के संभाल में इतना अभक्ष खाना भी खा रहा है, एक बार जिनवाणी के कहे अनुसार अपने रेगुलर शट आवश्यक में रह के तो देख, रोल्ड गोल्ड होएगा शरीर। कोई बीमारी, मुनिराज कुंकुंदाचार्य का नाम सुना? बीपी और शुगर नहीं था उनके। तू जो बहुत होशियार है, जो तो बन रहा है, और तू ये विटामिन और ये प्रोटीन और ये लगाया जा डॉक्टर से। वो कहा कि एक समय भोजन करते थे, और डॉक्टर को कुछ समझ में आती है क्या कि पुण्य के उदय से शरीर चक्रवर्ती जैसा रहता है, रोल गोल्ड। कोई खाने से होता है क्या? खा बादाम का हलवा, कितना खाएगा, बुद्धि और भ्रष्ट होएगी चलने की बजाय। अरे बहुत कठिन है यार ये बात, जब समझते ही नहीं कि उसका कारण पुण्य का उदय है कि ये लगाया जाए, परहेज करे जाए, ये करे वो करे। बुद्धि बाहर से ना, तो हर समस्या का हल बहिरात्मा बाहर से ढूंढता है, और वो है ही नहीं उसके हाथ में। शरीर चाहिए कि शरीर अच्छा चाहिए? चाहिए। अरे यार किसी आवाज अच्छे का प्रश्न क्या है? अच्छा होता तो परम औदारिक से अच्छा कौन सा होता? तो वही छोड़ रहे हैं ना उसको। हमको तो चाहिए ही नहीं। प्रश्न ये जेनी किसको कहते हैं? धन नहीं चाहिए। धन, जिन्हें परमात्मा की पूजन करने से धन आता है, ये बात व्यवहार की है। वास्तव में तो उसको धन चाहिए ही नहीं, ऐसी बुद्धि पैदा होती है तो उसके पास खूब आता है। ऐसी बनाव है, जिसको धन नहीं चाहिए उसका बहुत आता है, क्योंकि धन में भी एक जड़ होने पर भी ऐसा है कि जो जीव उसको पकड़ करके तिजोरी में रखता है उस पास नहीं जाता। वो जो उसको आज़ाद छोड़ता है उसके पास वैभव बरसता है। ये भी एक अच्छी व्यवहार की सीखने की बात है सब। बड़ी जाए कमा कमा के एक न्याय भाव के सद्भाव के कारण धर्म का केवल, जब जैसी आत्मा को जाना वैसे ही हर पदार्थ का ज्ञाता हो गया। तैरने लगा आनंद सिद्ध की तरह। अब देखो, अभी पुण्य की बात कही थी, अब पाप की भी कर रहे हैं। क्यों चल रही बात है कि परिग्रह से रहित बताना है। परिग्रह का पहले एक सामान्य कह दिया कि राग से आत्मा भिन्न है, उस राग में सब आ गए। अब एक एक को खोल खोल के कह रहे हैं। ये विशेष मैंने सामान्य क्या है, सभी वीतरागी देव हमारे देव हैं, हम उनके उपासक हैं। विशेष में क्या है, 24 तीर्थंकर है, 20 तीर्थंकर है, एक एक के नाम, इसका नाम विशेष भेद कर करके। ऐसा कैसे पहले सामान्य परिग्रह बोल दिया, अब विशेष में पहले पुण्य को पकड़ा, अब पाप को पकड़ते हैं। देखो अब ये कहते हैं कि ज्ञानी के भी अधर्म का यानी पाप का परिग्रह नहीं है। और इसमें सिर्फ पाप और पुण्य का शब्द बदला, बाकी शब्द पूरे वो के वही है ना। तो अब देखो आप 211 अपन पढ़ेंगे उसमें प्राकृत में। नहीं पाप इच्छा ज्ञानी के, इससे न परिग्रही पाप का वह पाप। क्या गजब है। देखो ज्ञानी का निर्जरा अधिकार है। ज्ञानी को निर्जरा कैसे होती है इसकी बात चल रही है कि उसके पास परिग्रह तो है पर वो परिग्रह नहीं है।
उसके पास पाप तो है पर वो पापी नहीं है, उसके पास पुण्य तो है पर वो पुण्यात्मा नहीं है, उसके पास धर्म है इसलिए धर्मात्मा है। अभी ये बताओ ज्ञानी का अधर्म क्या है? अधर्म माने पाप का परिणाम। क्या है पाप? अभी बताते हैं इसमें। जो धर्म नहीं है वो अधर्म है। धर्म किसको कहते हैं? शुद्धोपयोग है। वीतराग भाव को धर्म कहते हैं। तो वीतराग भाव को धर्म कहते हैं तो राग धर्म है क्या? धर्म अधर्म हो गया ना सीधा अपने आप। जो धर्म नहीं है वो अधर्म है। तो पुण्य को तो धर्म इसलिए कहा था कि वो वीतराग भाव के साथ चलता है, इसलिए उसको व्यवहार धर्म कहा था। पर उसका भी वास्तविक नाम तो अधर्म ही है, क्योंकि धर्म तो है नहीं वो। वीतराग भाव धर्म है ना। तो वीतरागता के साथ में रहने वाला पुण्य का परिणाम वो धर्म है कि अधर्म? कि वो भी अधर्म ही है वास्तव में तो, परंतु वो वीतरागता के साथ होने की वजह से उसको व्यवहार धर्म की संज्ञा दे दी गई है, पर वास्तविकता में उसको देखो तो वो भी अधर्म है। पर वहाँ पे उसको पकड़ लिया, पुचकार लिया थोड़ा सा, क्योंकि उसके साथ में वीतराग भाव है। अब यहाँ जो ये जो ज्ञानी है, अब वो तो पाप पुण्य को कहा तो ये समझेगा खाली मुनिराज की बात है। मुनिराज की नहीं, चक्रवर्ती को जिसको 96,000 रानियाँ है, 96,000 रानियाँ है, तो शादी करने का परिणाम पाप है कि पुण्य के धर्म? पाप भाव। तो पाप भाव है ना, तो ये अधर्म है। अब उसको वो धन है उसके पास, वो धन जो है उसको वो अपना नहीं मानता, फिर भी धन तो है ना, तो परिग्रह तो है और उसको भोगने का भाव भी है कि नहीं, तब भी वो अपरिग्रही के रही जिनवाणी। हाँ, उसकी परिभाषा नहीं भूलना कि वो जो जीव उस पदार्थ का स्वामी बनता है वही उसका परिग्रह है। तो ज्ञानी अपने उसका स्वस्वामी संबंध अपने शुद्धात्मा से हो गया, इसलिए वो अब जब तक अरहंत सिद्ध नहीं बन जाएगा किसी से स्वस्वामी संबंध स्थापित करेगा ही नहीं, इसलिए वो छूटता ही जाएगा। अब ये ज्ञानी की देखो, अनिच्छक को अपरिग्रही कहा है ना, उसको इच्छा नहीं है। और ज्ञानी, अभी ज्ञानी मैंने चौथे गुण स्थान वाला, चौथा गुण स्थान छोड़ दो। जो जीव अपने को मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, ज्ञाता हूँ, ज्ञायक हूँ ऐसा समझ जाता है, उसके मोक्ष का रिजर्वेशन हो गया। उसको सम्यक दर्शन में उसको टिकट मिल गई है अरहंत सिद्ध बनने की। अब उसको कोई आकुलता करने की जरूरत नहीं है, वो अनिच्छुक हो गया है। और इतना अनिच्छुक हुआ है कि उसको मोक्ष की भी इच्छा नहीं है, क्योंकि मोक्ष स्वाभाविक आत्मा आ गया है। मोक्ष एक समय की शुद्ध पर्याय जब पैदा होगी, अपने काल क्रम में होगी, उसको उसकी जल्दी नहीं है, क्योंकि वो तो मोक्ष स्वरूप है। कुछ बात समझ में आती है क्या? शरीर में मान लो कि कोई रोग हो जाए, कुछ हड्डी वड्डी टूट जाए, तो इस शरीर के अंदर दूसरी हड्डियां तो है ना, मांस में कुछ खराबी आ गई तो फिर से आ जाएगा। अब वो हड्डियां ही खत्म हो जाए तो फिर क्या करेंगे? ऐसा इसको जो है मोक्ष की खान मिल गई है, तो मोक्ष की चिंता काहे करेगा वो? ज्ञानी को अधर्म को देखो ब्रैकेट में लिख दिया पाप, इधर देखो 210 के अंदर धर्म को ब्रैकेट में लिखा पुण्य को, इधर लिखा अधर्म को यानी पाप को। अब वहाँ भी निश्चय से वास्तव में विचार करें तो वो भी अधर्म ही है, परंतु वहाँ थोड़ा सा वो निश्चय के साथ में रहता है, इसलिए उसको पुण्य और व्यवहार धर्म कहा गया है। कुछ समझ में आई? हमारे ज्ञानी जो ज्ञानी है उनका अधर्म अलग होता है कि हम जो समझते हैं अधर्म? आप अपनी डेढ़ अकल से कुछ भी समझो, जो आचार्य कह रहे हैं वो समझने का प्रयत्न करो। उसका अधर्म क्या हुआ? पाप का परिणाम, बार बार तो कह रहे हैं, पाप का परिणाम ज्ञानी को होता है, परंतु वो ज्ञाता रहते हैं, ज्ञायक है, और ये पाप के परिणाम को कर्तव्य समझता है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि पाप का परिणाम आपको होता है कि नहीं, तो छोड़ने योग्य लगता है कि कर्तव्य लगता है? कर्तव्य लगता है। जो कुछ कहेंगे सत्य कहेंगे, तो कुछ समझ भी रहा है, कुछ नहीं समझ रहा है ना, कर्तव्य लग रहा है। तो इसने मोक्ष को कर्तव्य तो उड़ा ही दिया उसने। अरे तू अभी नहीं कर पाया तो तेरा ठिकाना, मैंने तेरा वो जो निर्णय है वो तो होना चाहिए कि मेरे को मोक्ष जाना है, ये मेरा कर्तव्य नहीं है। ये घर के काम, ये व्यापार व्यवसाय और ये बच्चों को संभालना, इट इज़ नॉट माई ड्यूटी। और तू तो कर्तव्य समझ रहा है उसको, ये तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है।
देखो सारा विचार करो, ईमानदारी से विचार करो। ऐसा जबरदस्ती जिनवानी झूठ थोड़ी तुमको जबरदस्ती तुमको धर्मात्मा कह देगी। अभी सुनना है, कठिन बात सुनना है कि ये जो पुण्य का परिणाम है ना, यहाँ लिखा है पुण्य का परिणाम, ये ज्ञानी को ही होता है, अज्ञानी को तो पुण्य भी नहीं होता है। अच्छा वो पूछ रहे थे, ये जो चल रहा है वो समझ में नहीं आ रहा ना, वो पूछ रहे थे। अरे ज्ञानी को वितराग भाव के साथ में रहने से उसको पुण्य की संज्ञा दी गई है, अज्ञानी को वितराग भाव नहीं है, इसलिए वो सिर्फ कहने मात्र का पुण्य है, वो पाप ही है। अज्ञानी को पुण्य होता ही नहीं। हाँ, ये सदाचार है, ये जैन दर्शन का सदाचार है, और इस सदाचार के अंदर पुण्य और वितराग भाव होने की पूरी संभावना है। इसलिए इस सदाचार को भी बहुत ऊपर से इसको भी पुण्य की संज्ञा, व्यवहार धर्म की संज्ञा दे देते हैं। जैसे अभी कोई मंदिर में पूजा करके आया, 5 उपवास करे, तो उसको कोई ये थोड़ी कहेंगे अधर्मी है, पापी है, उसको धर्मात्मा ही कहो। मीठा बोलने में क्या जा रहा है, पर उसको बोलो, पर आप समझो अंदर ही अंदर कि जिनवानी हाँ व्यवहार के व्यवहार। अरे भाई अपना जो है देखो, अपना रियल ब्रदर और नीचे के बहुत सारे, अब वो दोस्त का अपने भाई के लड़के का दोस्त भी गांव से आया तो उसको भी क्या कहेंगे, कजी नहीं बोलेंगे ना। तो अब वो है सारे व्यवहार है, आखिर कुछ ना कुछ तो संबंध है उसका जो तुम्हारे शादी में आया है। तो आप क्या कहोगे, व्यवहार कह दो, व्यवहार का व्यवहार कह दो, और व्यवहार का व्यवहार कह दो आप, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पर आप मानते क्या हो, अब आप जो उसको देंगे, अपन लेन देन जो करेंगे तो उसको उतना ही देंगे क्या, भेद पड़ गया ना उसमें। आपको ये जो समझा रहे हैं वो समझने का प्रयत्न करो, और अपने को कैसे ज्ञानी बनना ये सीखो। फालतू की बात समझने से कोई निर्णय होने वाला नहीं है। ज्ञानी अंदर में क्या समझता है, पाप के और पुण्य के परिणाम। जिनवाणी ने परिग्रह कहा है तो एक भेद कर करके समझा रहे हैं कि पुण्य का परिणाम भी वो परिग्रह जानता है, क्योंकि वो पुण्य के परिणाम का दिगंबर मुनिराज 28 मूल गुण पालने के परिणाम के स्वामी नहीं बनते, गायक रहते, ज्ञाता रहते। और उसका प्रमाण ये है कि 28 मूल गुण के काल में उसको नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं, शुद्धोपयोग में जाने का प्रयत्न करते हैं, इसलिए उस परिणाम को है जानते हैं और ज्ञाता रहते हैं। बात समझ में आई क्या? वो कुछ भी कहे, जिनवाणी तो बहुत सारी बातें कहेगी, व्यवहार है, वो सब है, मोक्ष मार्ग है, सब कहेंगे, वास्तविकता समझना चाहिए। अब जब वो हुआ, अब नीचे पाप की बात, कि वो जो ज्ञानी हुआ, देखो अधर्म को यानी पाप को नहीं चाहता है, पाप है पर उसको चाहता नहीं है। आपको कोई बीमारी है कि नहीं, हुई कि नहीं? अरे तो सारे बैठे बोलो तो सही, हुई है भी सही और हुई भी सही। अब आप उसको चाहते हो कि है भी सही, चाहते भी नहीं, तो ऐसी भी तो एक दशा है। तो मोक्ष मार्ग में जब एंट्री हुई उसकी, तो पाप का परिणाम भी होता है, ब्याह शादी का भी होता है, व्यापार व्यवसाय का भी होता है, खाने का भी होता है, शरीर में बीमारी है तो डॉक्टर का दवा लाने का भी होता है। ये सब परिणाम होते हैं, पर ना तो रोग को चाहता है ना दवा लेना चाहता है। होना अलग बात है, चाहना अलग बात है। जरूर है, चाहने में सुबुद्धि आ गई ना, चाहने में सुबुद्धि आ गई। सब जगह बहुत होशियार है वो, सब जगह बहुत होशियारी वापरता है। पति का मित्र घर पे आ जाए तो कितनी देर बैठाना चाहती महिला, पूछो कब जा तो आप बिठा भी रहे हो, चाय भी पिला रहे हो, सम्मान भी कर रहे हो, और अंदर से अच्छा अपनी फ्रेंड आ जाए तो अरे अंदर अंदर पुरुषार्थ ये सब समझता है कि चाहना किसको कहते नहीं, चाहना किसको कहते हैं। और ऊपर का व्यवहार भी समझता हो, आते से ही नहीं कहता तुम चाप मत आना कल से, आते से ही सब करेगा। वो जाते समय कहेगा साहब और पधारना साहब, उसके 2 ही अर्थ होते हैं, पधार नहीं मत क्या करे पंडित, ये परिलोक की कहानियां हैं, परिलोक की नहीं समझते। देखो अधर्म को यानी पाप को नहीं चाहता, वो होता है, इसमें जिनवाणी को कोई आपत्ति नहीं।
वह अधर्म का परिग्रही नहीं है। देखो, अधर्म का माने पाप का परिणाम है, परंतु वो अपरिग्रही। क्योंकि वो चाहते ही नहीं उसको। वो तो चाहता, एक ही चाहना हो गई उसकी कि मैं रहूं आप में, आप लीन। इसके अलावा उसकी कोई चाहत नहीं है। आपको मैंने इतनी पूजा करी कि स्वर्ग की संपत्ति मिले, कि मैं क्या करूं इसका लेके? मैं जिनकी पूजा कर रहा हूं उन्होंने सब छोड़ दिया। अरे इतने तीर्थंकर थे, उनके पास कोई वैभव की कमी थी तो छोड़ के गए कि साथ लेके गए। तो मैं क्या करूँगा आपके जो ये बाहर की चीज़ मिलेगी? मिलती है पर चाहता नहीं है। ये उसके चाहने यहाँ से बदल गई है, इसीलिए वो ज्ञानी हुआ है। नरक में है तब भी वहाँ रहना नहीं चाहता है। वो स्वर्ग में रहे, वो स्तुति है ना, पार्श्वनाथ भगवान तुमसे लागी लगन। स्वर्ग की चाह नहीं है और हाँ, और नरक की भी परवाह नहीं है। नरक की परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की चाह नहीं है। इसको ज्ञानी कहते हैं। अपना दिल क्या कहता है? चाहने की बात है, इसे चाहने से तो कोई मिलता नहीं है। देखो, परिग्रह नहीं किंतु ज्ञाय की है। देखो टीका फिर से, इच्छा परिग्रह परिभाषा कर दी अपन ने। उसको परिग्रह नहीं जिसको इच्छा नहीं है। इच्छा तो अज्ञान में भाव है, और अज्ञान में भाव ज्ञानी की नहीं होता है। ज्ञानी के ज्ञान में भाव ही होता है। इसलिए अज्ञान में भाव जो इच्छा, ये जो इच्छा होती है वो अज्ञान में भाव है। उसके अभाव के कारण ज्ञानी पाप को नहीं चाहता है। उसके पाप पाया जाता है पर वो चाहता नहीं है। उसके परिग्रह पाया जाता है पर उसको परिग्रह बढ़ाने की धुन नहीं है। इसलिए चक्रवर्ती को 6 खंड का वैभव छोड़ करके जंगल जाने में कोई रत्ती भर देर नहीं लगती है। और इसको जो अंतिम समय आ जाएगा तो इसको पता लग जाता है कि अब मेरा बचना मुश्किल है। तो चूंकि सबको अपना माना है, इतने सारे कुलबे को, तो अब वो छूटता दिखता है। अब इसकी इसीलिए आखिरी समय बहुत तड़पता है जीवन। और जो पहले से जानता है कि ये तो सारे ही कर दो, तो मेरा है ही नहीं। कोई समझने की कोई बात समझ में आ रही क्या? आप बच्चे बच्ची का, बहू का, सबका स्वरूप समझ जाओ कि ये अपनी एक भी नहीं मानेगा और अपने को मनवाने की जरूरत भी नहीं है। वो उल्टा चलेगा तो इसको कोई दुख नहीं होगा। मैं तो पहले ही जानता था, नहीं यही समझ। तो मैं तो पहले ही जानता था कि जगत का, संसार का स्वरूप ऐसे ही है कि उसका स्वार्थ सदेगा तब तक वो अपनी जीवजुरी करेगा। जहाँ उसका स्वार्थ पूरा हुआ कि वो झांकेगा भी नहीं, पहचानेगा भी नहीं। क्या राय पाटनी जी, आपको कुछ समझ में आ रही? जब आप सीट पे थे तो जिनको काम निकलवाना था वो कैसे लेके आते थे? मिठाई के डिब्बे घर ले लेके आते थे। अब कभी रास्ते मिल जाओ तो वो देखेगा तो देखेगा ही नहीं यार, अभी और 5 मिनट खराब करेगा, काम का तो ही नहीं कुछ भी सीट पर से तो उतर गया यार। अभी भी समझ नहीं आती इसको। ये चिन्ह है उसका वैराग्य का। शरीर को भिन्न जान जाएगा तो समझ जाएगा ऐसा स्वभाव ही ऐसा है, ये सड़ेगा गलेगा, नाम ही इसका है, तो इसमें तो बीमारी होगी, ये इसका स्वरूप है। स्वस्थ रहेगा स्वरूप थोड़े इसका, तो इसमें से बीमारी होगी और वो डॉक्टर हार जाएगा तो ये कहेगा कि मैं तो खुद ही जानता हूँ कि मेरा कोई दवा काम करेगी ही नहीं। वो मेरे को दवा की जरूरत ही कहाँ है? मैं तो इसको छोड़ने के लिए बैठा हूँ, मेरे क्या करना है इसको टिका कर। इस चिंतन के ऊपर वो कैसा भी होएगी रोग और वेदना, तो शांति टपकेगी उसके अंदर। वास्तविक शांति तो वितराग भाव होने पर होगी, पर इसको जो मानसिक ज्ञान में भी बहुत वो घर वालों के ऊपर कुपित नहीं होगा, बल्कि वो जानेगा कि भाई डॉक्टर ने मना कर दिया, कोई बात नहीं तो उनसे कहेगा तुमको कोई अकल नहीं है, मेरी ये नहीं करी, वो नहीं करी, यहाँ नहीं गए, वहाँ नहीं गए, इसके पास नहीं ले गए, वहाँ नहीं। अरे वो तो कहीं जाके ठीक हो ही नहीं सकता है। बाहर का परिग्रह तो परिग्रह है ही, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। पर यहाँ जिनवाणी उसकी बात नहीं करती, बहुत अध्यात्म की ऊंची बात चल रही है। ये इसको अंदर के पाप और पुण्य के परिणाम को जिनवाणी परिग्रह कह रही है। पर वो बाहर का तो छोड़ दिया उसने, पंद्रह जान करके वेद ज्ञान कर लिया। पर ये पाप और पुण्य का भी जो परिणाम है वो उसका वांछक नहीं है। वो नहीं चाहता कि पुण्य का परिणाम टिका रहे।
मेरी बात समझ, ये मेरे को ऐसा पुण्य, मेरे को अच्छे अच्छे कर्म का पुण्य बांधूं और फिर अच्छे अच्छे ऐसी वांछा ज्ञानी की होती ही नहीं है। ये पुण्य का परिणाम होना ही नहीं चाहिए, मेरे को वितराग भाव होना चाहिए। ऐसी आवाज़ तो लगा, होने दो ना पुण्य का परिणाम, पाप का पुण्य का परिणाम होने दो। ये चाहेगा कि घर में संपत्ति नहीं बढ़े और ये नहीं आया, श्राप आएगी वो तो, तेने पुण्य किया उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। भरत तू उसमें अलिप्त रहे, ज्ञाता रहे, तेरे हाथ की बात है। ज्ञानी के पाप होने के परिणाम परिग्रह का कारण होते हैं। आज समझने का प्रयत्न करो, पाप और पुण्य के परिणाम ही परिग्रह है, और वो पाप और पुण्य का परिणाम आत्मा के परिग्रह को नहीं जानने से खड़ा होता है। कुछ लेवल से सुनना है कि नहीं समझना है। आत्मा के परिग्रह को नहीं पकड़ने से पाप और पुण्य का उल्टा परिग्रह होता है, और उसको छोड़ करके अपने परिग्रह को जो पकड़ता है उसको वो परिग्रह नहीं चाहिए। जब अपने को अपनी मूल वस्तु पकड़ में आ गई है तो इस परिणाम को लेकर क्या करे वो, और इसके फल को क्या करेगा वो। इसलिए ज्ञानी को जो पुण्य करता है पूजा पाठ, उसके फल में स्वर्ग की वांछा नहीं है उसको, क्योंकि परिणाम ही रिजेक्ट कर दिया तो इस परिणाम के फल को कैसे पकड़ेगा वो। और अज्ञानी इस परिणाम को पकड़ता तो फल को पकड़ेगा ही। थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही कि हाँ, थोड़ी भी आए क्या करें, जितनी भी आए, क्योंकि इसमें सब बात समझने की है। वांछा तो अंदर ही होती है, अनिच्छा होगी। अब इसको इच्छा से, हाँ, उसको तो परिणाम मात्र की इच्छा नहीं है ना, तो परिणाम की इच्छा नहीं है तो उसको अच्छा पूरे कर बात ही खत्म हो गई उसकी। कौन सा परिणाम अच्छा और कौन सा बुरा? अरे भाई दोनों परिणाम जो है उसमें दोनों में कर्म बनते हैं और दोनों में दुखी होता है जीव, तो अच्छा बुरे का प्रश्न क्या है? परिणाम होना ही नहीं चाहिए, ये वो चाहिए उसको। जिसका उपवास है उसको कुएं का पानी अच्छा कि बोरिंग का अच्छा कि वस्त्र फेरे वाला अच्छा? अरे यार, जिसका उपवास है वो उसको क्या घर के मावे की गुलाब जामुन चाहिए कि बाजार के? अरे आप बात ही कैसी करो जब मेरे को खाना ही नहीं है, तो फिर घर के बाजार का प्रश्न क्या है? कैसी अलौकिक बात है। जिसको आत्मा चाहिए उसको क्या चाहिए? उसको कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए था वो मिल गया। अधर्म को नहीं चाहता, इसलिए ज्ञानी के अधर्म का भी परिग्रह नहीं है। ज्ञानमय आत्मा ज्ञानमय है। एक गायक भाव के सद्भाव के कारण, देखो ऊपर भी गायक के सद्भाव के कारण पुण्य को रिजेक्ट करा था, और यहाँ भी गायक के सद्भाव के कारण अधर्म को भी रिजेक्ट करके एक केवल, कितना सरल लिखा है, गायक ही है। अब देखो आचार्य ने अपने को ट्रेनिंग दे दी, अब आपको एक होमवर्क देते हैं। देखो नेक्स्ट, इसी प्रकार गाथा के अंदर विशेष शब्द चला ना, अधर्म शब्द को बदलकर उसके स्थान पर राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नौकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत, चक्षु, घ्राण, रसन, स्पर्शन, ये 16 गाथा बनाना है और इसका उपदेश से आपको विचार करना है। ये लिखा ना यहाँ पे, अनिच्छक कहा, अपरिग्रह कहा, नहीं पाप इच्छा ज्ञानी के, ये पाप की जगह राग। ये 16 गाथा बनाना है। ये विशेष होमवर्क कौन कौन सूर्य घर पे विचार करेगा? कल फिर आ जाना सुनने, अपने क्या करना इतनी फुर्सत किसको वहाँ? काले सांप से खेलेगा दिन भर के, इससे इसके माथा बच्ची करेगा इससे। ये तो ये ऊपर के श्लोक के लिए लिखा है। ऊपर का श्लोक है ना, देखो इसमें ऊपर के श्लोक के अंदर ये जो लिखा है ना, ये श्लोकार्थ शुरू हुआ ना, पेज नंबर 329, श्लोकार्थ के वहाँ स्टार लगा हुआ है। इस हाँ 329 के श्लोकार्थ पे स्टार लगा है, पहले देखो आप। और उस स्टार का यानी श्लोकार्थ का अर्थ है वो नीचे। और अब आप गाड़ी इतनी आगे चले गई, आप पीछे रिवर्स कहाँ चले गए वापस श्लोक में? ध्यान में आया था। हाँ तो कोई बात नहीं, वो स्टार लगा है ना नीचे, उस श्लोकार्थ का एक अर्थ ये है, और दोनों के अर्थ में कोई ज़्यादा अंतर भी नहीं है। वो जो श्लोकार्थ लिखा है ना उसका है। अब ये होमवर्क दे दिया है,
अब उसके बाद केवल 2 बात कह करके सम्यक दृष्टि के 8 निशंकित आदि 8 अंगों की बहुत बढ़िया चर्चा आने वाली है। ये ज्ञानी के पुण्य का भी परिग्रह नहीं है। अब उसके बाद में खाने की बात भी अब शुरू करेंगे। खाने की पहले आहार की और फिर पानी की, ये दोनों खतरनाक चीज़ें, इसका भी उसको परिग्रह नहीं है। ये बात कल चलेगी।